नमस्कार। काफी बातों के सिलसिले में फिर से एक बार मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो गई हूँ। आज अक्टूबर 2 महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिनों को हम आचरण कर रहे हैं। जब भी हम इन दोनों शख्सियत के बारे में सोचने लगते हैं तो उनके ब्रह्मांड व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। उनके व्यक्तित्व के पीछे बस एक या दो शब्द उनके पूरे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। अगर हम महात्मा गांधी जी के जीवन को ही लेते हैं तो वे सत्य और अहिंसा को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते आए। महात्मा गांधी जी समय पालन करने में माहिर थे। सुबह दंत मंजन से लेकर रात तक हर एक पल, हर एक मिनट को वे उपयोगी होने वाले कार्यों में व्यतीत करते थे। जब भी वे दंत मंजन करने के लिए जाते थे 15 मिनट का समय वे दंत मंजन के लिए रखते थे। उस समय भगवत गीता से संबंधित 700 श्लोकों को पढ़ने के लिए उन्होंने निश्चय किया था। रोज एक एक श्लोक को वे दंत मंजन करने वाले जगह में वो चिपका देते थे और 15 मिनट वे दंत मंजन करते समय उस श्लोक को मन ही मन में पढ़ते थे। और उसके बाद वे नहाने के लिए जब जाते हैं 10 मिनट का समय वे नहाने के लिए रखते थे और उस श्लोक को वे फिर से पुनरावर्तन करते हुए उसको वे फिर से याद करने की कोशिश करते थे। इस प्रकार वे भगवत गीता से संबंधित 700 श्लोकों को आसानी से सीख पाए। ऐसा एक विधान विद्यार्थियों के लिए भी शायद उपयोगी हो सकता है। जैसे उनके लिए जो थियरम्स है, जो कॉन्सेप्ट्स है, बहुत मुश्किल है, तो वे ऐसे विधान फॉलो करके भी कुछ सीख सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी को भगवद गीता में इतने सारे श्लोकों में से सिर्फ एक श्लोक बहुत आकर्षक रहा। वह 16वां अध्याय में से पहले आने वाले 3 श्लोक उनको अत्यंत प्रिय थे। उनमें भी दूसरा श्लोक वे बहुत पसंद करते थे। शायद इस श्लोक का असर गांधी जी के जीवन में अधिक भी रहा है। वह दूसरा श्लोक इस प्रकार है: अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शांतिरपैशुनम् दया भूतेष्ट लोलुत्वम मार्दवम ह्रीरप चापलम। कि इस श्लोक का अर्थ महात्मा गांधी जी के रग रग में और महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व में हम देख सकते हैं कि वे दया को, शांति को, सत्य, अहिंसा और त्याग जैसे महान गुणों को अपनाने के लिए शायद यही एक श्लोक उनके लिए प्रेरकदायी रहा होगा। बाकी वे अपने जीवन में लागू करते हुए आए। सिर्फ सत्य और अहिंसा जैसे 2 हथियारों से जो जादू उन्होंने किया है वो सब हम जानते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन को देखते हैं तो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में हम उनको जानते हैं। जब वे प्रधानमंत्री बनकर आए 1965 में हमारे देश पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ। उसी समय हमारे देश में इतना एक अभाव और अकालग्रस्त जीवन भी लोग बिता रहे थे। उस समय लोगों को उकसाने के लिए या प्रेरित करने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 ही ऐसे शब्दों का उच्चारण किया कि वह आज भी हम जब भी शास्त्री जी का नाम सुनते हैं तो याद करने लगते हैं। जय जवान जय किसान कहते हुए वे किसानों को भी उत्तेजित कर रहे थे, क्योंकि हमारे देश की जनता के लिए जितनी भी आहार की आवश्यकता है वो सब हम बाहरी देशों से हमें आयात करना पड़ रहा था। तो आयात को कम करने के लिए और हमारी जो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किसानों को भी वे उत्तेजित करना चाहते थे। ऐसे ही साथ में पाकिस्तान से लड़ने वाले सैनिकों में भी ऊर्जा भरना चाहते थे। तो वे कहा करते थे जय जवान जय किसान। आज भी ये नारा हर जगह गूंजता है जब भी हम शास्त्री जी का नाम सुनते हैं, है ना। तो बस इन दोनों के जीवन को जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे एक बात तो अच्छी तरह से पता चल जाता है कि वे लोग अपने जीवन के लिए एक फिलॉसफी रख दिए थे। चाहे लोग उन्हें कुछ समय के लिए टीका भी करे, कुछ लोग उसके लिए आलोचना भी क्यों न किए हो, मगर जिस सत्य को, जिस राह को वे लोग अपना
सत्य समझकर वे पालन करते आए, वही सत्य आने वाले पीढ़ियों के लिए एक अनुकरणीय मार्ग बन गया है। जब हम हमारे जीवन की तरफ मुड़कर देखते हैं तो कल अक्टूबर 1 अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिन के रूप में हम मना रहे थे। साथ में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिन भी था। अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिन से संबंधित प्रस्तावना आज मैं इसलिए किया है कि महात्मा गांधी जी अहिंसा के लिए हमेशा साथ देने वाले व्यक्ति थे और अक्टूबर 1 से लेकर नवंबर 1 तक पूरे विश्व में शाकाहारी माह यानी शाकाहारी मास के रूप में भी लोग पालन करते हैं। क्यों ना हम एक महीने के लिए कम से कम मांसाहार को वर्जन करके शाकाहार बनने की दिशा में अगर एक प्रयत्न करके देखो तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप शाकाहारी जीवन पद्धति को ही अपना सकते हैं। आजकल लोग नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन यानी मांसाहारी पद्धति से शाकाहारी पद्धति तक बहुत आकर्षित हो रहे हैं और साथ में कुछ लोग पेस्केटेरियन नामक एक पद्धति को भी अवलंबित कर रहे हैं। इस पद्धति में सिर्फ वे मछली को मात्र खाते हैं और बाकी सब कुछ आहार पद्धति में शाकाहार पद्धति को ही अपनाते हैं। आजकल जिसे हम वेगन कल्चर के रूप में बात कर रहे हैं, उस कल्चर के बारे में बहुत पहले ही ग्रीक तत्वज्ञानी पाइथागोरस ने हमें बताया था। आज भी अनेक शाकाहारी लोगों के लिए एक ऐसा पर्यायवाची शब्द से पुकारा जाता है, पाइथागोरियन डाइट के रूप में भी शाकाहारी पद्धति को बुलाते हैं। तो आज अक्टूबर 2 महात्मा गांधी जी के जयंती के इस शुभ अवसर पर हम क्यों ना शाकाहारी पद्धति को अवलंबित करके देखें। कम से कम अक्टूबर 1 तारीख से लेकर नवंबर 1 तारीख तक हम शाकाहार मास से संबंधित एक नियम को लागू करके तो देखते हैं। तो जिस प्रकार कोविड के कारण सब लोग वाहन लेकर आना सड़कों पर कम हो गया है, तो अपने आप प्रदूषण की मात्रा कम होती जा रही है। तो ठीक वैसे ही शायद इस महीने में कुछ लोग अपने राय बदलकर वे शाकाहार भोजन पद्धति को अपना भी सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का निनाद भी जय जवान जय किसान को हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। किसान, जवान और शिक्षक, इन तीनों के संग में समाज में एक नए क्रांति को हम आह्वान कर सकते हैं। तो क्यों न हम इन दोनों महान विभूतियों को नमन करते हुए उनके द्वारा बताए गए कुछ अच्छे बातों को जीवन में अनुसरण करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ। आप भी आपके मन के विचार जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपका भी हक बनता है कि आपके जो भी प्रभावात्मक विचार बाकी लोगों के लिए शायद प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर से मेरी मुलाकात आपके समकक्ष होगा ही। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। कॉफी बातें चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। धन्यवाद।